अवध ओझा, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नाम टीचर के रूप में सुना है, लेकिन अब वो नेता भी बन गए हैं। जी हाँ, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाने वाले कई लोगों के पसंदीदा अवध ओझा जी ने राजनीति में डेब्यू कर लिया है। जिस पार्टी से उन्होंने अपना नाता बांधा है वो नाम से उन्हीं की तरह है, यानी आम। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवध ओझा अपनी आम छवि के लिए ही जाने जाते हैं। वो अपने देसी अंदाज के लिए ही लोगों के पसंदीदा बने हैं। और हाँ, एक और बात, उनका गमछा और अरविंद जी का मफलर भी एक और कॉमन चीज है। गौरतलब है कि 2025 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ओझा जी का किसी पार्टी से जुड़ना साफ करता है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसा नहीं है कि 22 साल से सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग दे रहे ओझा जी अचानक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। यानी ये कोई शॉकिंग चीज नहीं है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। वो पहले से ही राजनीति में आने के संकेत दे चुके थे। एक इंटरव्यू में ओझा ने कहा था कि वो बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2028 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मांगने के सवाल पर कहा था, मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था, दोनों जगह से मांग रहा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे बहन जी यानी मायावती ने ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर फूलपुर से लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता पोस्टमास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई करवाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेच दी। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं जहां से आता हूं वहां या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया मगर मेंस में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 2006-7 की बात है, मैं 2005 में दिल्ली आ गया था, अपना संस्थान खोल दिया था, उष्मा कोचिंग सेंटर। घर से तो कोई पैसा नहीं मिला, हमें खुद ही से कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता, घर का किराया, दिल्ली में रहना। तब मुखर्जी नगर का खर्चा होता था 20,000 रुपये महीना, तो वो सारे खर्चे खुद करने थे, इसलिए रात में काम करना पड़ता था और सुबह क्लास लेते थे। पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स कोचिंग छोड़ने लगे थे। शुरुआत में अवध ओझा के पढ़ाने का तरीका बेहद नीरस था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसकी वजह जानने के लिए बच्चों से फीडबैक लिया। इसके बाद नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया। उनका नया अंदाज छात्रों को पसंद आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में उनके वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो वायरल हो गए। साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। इस चैनल के आज 8 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आज उनकी नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने कहा, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया है। ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, अवध ओझा के अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है।